हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो हॉलीवुड से रिलेटेड दो अपडेट निकल के आ रही थी जिनके बारे में मैंने सोचा कि बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हीमैन की लाइव एक्शन मूवी के बारे में अपडेट निकल के आ रहा है। हीमैन की लाइव एक्शन मूवी आप जानते हैं एक ज़माना पहले अनाउंस हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रबल रहा इसके प्रोडक्शन में। कभी डायरेक्टर नहीं मिलता था, कभी प्रोड्यूसर नहीं मिलता था, कभी राइटर भाग जाता था। तो मूवी का प्रोडक्शन खिंचता रहा, फिर फाइनली हमको रिलीज़ डेट पता चली कि जून 2026 में ये मूवी रिलीज़ होगी। और अब लीड एक्टर भी कंफर्म हो गए हैं। निकोलस ग्लिट्जिन को कंफर्म किया गया है कि ये हीमैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे लाइव एक्शन मूवी में। अच्छा, निकोलस ग्लिट्जिन के बारे में गाइज मैं एक बात आपको बता दूं, एक्टर तो गाइज ये बहुत अच्छे हैं। इनकी एक मूवी भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। मूवी का नाम है हैंडसम डेविल। एक बहुत अच्छी मूवी है, स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। एक्टर तो गाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हो रहा है कि हीमैन का जो कैरेक्टर आप जानते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप मस्कुलर है। तो लोगों का कहना है कि इनको क्यों कास्ट किया गया, ये कहाँ प्ले कर पाएंगे, इनकी तो बॉडी भी नहीं है। सेम वही बैकलैश जो रॉबर्ट पैटिंसन को फेस करना पड़ा था कि ये क्या बैटमैन बनेगा, ये तो दुबला है, इसकी तो बॉडी ही नहीं है। सेम चीज़ जो डेविड कॉन्सवेट को फेस करनी पड़ी थी। लेकिन शायद ये जो बैकलैश देते हैं लोग, ये भूल जाते हैं कि भैया जिम नाम की भी कोई चीज़ है दुनिया में। तो निकोलस ग्लिट्जिन, मैं तो पर्सनली एक्साइटेड हूँ इनके लिए। और मैं यही कहूँगा कि इनको बहुत ज़्यादा मसल्स बिल्डअप करने पड़ेंगे, क्योंकि हीमैन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी डिमांड करता है। तो मैं तो गाइस पर्सनली एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब इसका ट्रेलर आएगा या और ज़्यादा अपडेट्स आएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा बैकलैश देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस मूवी को अच्छे से बनाया जाए तो आई थिंक गाइस एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हो सकती है, क्योंकि हीमैन एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हीमैन की जो हेयर स्टाइल है आई थिंक इसको शायद चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि जो ब्लॉन्ड हेयर्स उसके हैं, जो हेयर स्टाइल है हीमैन की, आई डोंट थिंक कि मॉडर्न ऑडियंस के साथ वो वर्क करेगी। उसके बजाय अगर लंबे बाल ही कर दिए जाएं, पूरे ब्लॉन्ड हेयर्स लंबे, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर लगेगा। और गाइज आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या हीमैन की कॉस्ट्यूम को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी मॉडर्न ऑडियंस के लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, दूसरी अपडेट की बात करूँ तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि 300 जो मूवी थी, फिर बाद में उसका सीक्वल भी बना था 302 राइज ऑफ एन एम्पायर, उसकी एक प्रीक्वल सीरीज वर्क्स में है वार्नर ब्रदर्स में। और ये कहा जा रहा है कि शायद जैक स्नाइडर के साथ टॉक्स भी चल रही हैं कि वो इस टीवी सीरीज को डायरेक्ट करें। अब गाइज देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे। मेरा पर्सनली ये मानना है कि 300 का जो यूनिवर्स है, इसको प्रीक्वल सीरीज की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गाइज आप खुद सोचिए, हम प्रीक्वल सीरीज में क्या दिखाएंगे? जो जर्क्सिस विलन था 300 मूवी का, उसकी बैक स्टोरी को आप प्रीक्वल सीरीज में दिखा सकते थे। लेकिन फिर हुआ ये कि जो 300 राइज ऑफ एन एम्पायर मूवी थी, उसमें हमने उसकी बैक स्टोरी को ऑलरेडी दिखा दिया था। तो मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इसकी प्रीक्वल सीरीज बनेगी तो आखिर इसमें दिखाएंगे क्या? या हो सकता है ये हो कि जो ग्रीक किंगडम में पॉलिटिक्स चल रही थी, बैक स्टैबिंग करते थे एक राजा दूसरे को, शायद उसके अराउंड ही कोई टीवी सीरीज बनाई जा सके। लेकिन पर्सनली मुझको नहीं लगता कि किसी प्रीक्वल सीरीज की ज़रूरत थी, या 300 ये जो भी फ्रेंचाइज है इसको और ज़्यादा मूवीज़ या टीवी सीरीज की ज़रूरत थी, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन फिर भी देखते हैं, अगर राइटर के पास या डायरेक्टर के पास कुछ डिफरेंट चीज़ दिखाने के लिए हो तो मे भी ये चीज़ वर्क कर सकती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रीक्वल सीरीज के बजाय अगर वार्नर ब्रदर्स बेन 10 की लाइव एक्शन मूवी के प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देता तो आई थिंक एक ज़्यादा बेटर डिसीजन रहता, क्योंकि बेन 10 गाइज लाइव एक्शन मूवीज़ की जो है आप जानते हैं, बहुत पहले ही खबर निकल के आ गई थी कि बनेगी, लेकिन उसके बाद से कोई भी रिपोर्ट्स निकल के नहीं आ रही हैं। तो इस 300 की प्रीक्वल सीरीज़ के बजाय बेन 10 मूवी आई थिंक एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहती। प्लस आप जानते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम या पूरी जो होम कमिंग की ट्रिलॉजी है, उसके जो डायरेक्टर हैं वो स्पाइडरमैन 4 से जुड़े हुए नहीं हैं। तो उनको अगर बेन 10 मूवी को डायरेक्ट करने के लिए हायर कर लिया जाता तो आई थिंक एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन सकता था। तो मैं तो यही कहूँगा कि फ़िलहाल इस टीवी सीरीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या जैक स्नाइडर राज़ी होंगे इस टीवी सीरीज़ को डायरेक्ट करने के लिए। प्लस क्या आपको लगता है ये जो 300 की जो पूरी फ्रेंचाइज है, इसको क्या ज़रूरत है और ज़्यादा मूवीज़ या टीवी सीरीज़ की, या बेन 10 की लाइव एक्शन मूवी एक ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहता? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।